Hi guys, welcome back. In today's video, we will be discussing the Q2 FY25 updates in the apparel space. Q2, not Q1 FY25, because Q2 का अभी updates आने लगा है. So we will start with the Q2 का, Q2 का जो भी company का updates आते हैं, we'll start tracking that, right? So if you look, today we'll be covering 3 companies in the apparel space, especially in this value fashion segment जो है, जो तीनों company है, V2 Retail, V-Mart and Style Bazaar या बाजार स्टाइल रिटेल आप बोल सकते हो, जिसका IPO आया था एंड रिसेंटली मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाया था. सो ऑल ऑफ द 3 कंपनीज वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. ठीक है, इसका Q2 में क्या हुआ है, क्या सीन है, Q1 के बाद कैसा आया है रिजल्ट एंड हाउ हैज थिंग्स बीन, नॉट रिजल्ट सॉरी अपडेट, क्योंकि अपडेट में आपको सिर्फ आपका कितना टॉप लाइन है, क्या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है एंड कितना स्टोर्स एडिशन हुआ है, दीज आर द थिंग्स यू गेट. बट आपका Q2 FY25 में रिजल्ट में अपडेट्स और रिजल्ट पे फर्क ये है कि लाइक अपडेट्स में आपको सिर्फ 2-3 इन्फॉर्मेशन ही मिलते हैं, मतलब आपका सेल्स ग्रोथ के बारे में वैसा, पर आपका रिजल्ट में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलता है, लाइक आपका बॉटम लाइन क्या है, मार्जिन्स क्या है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, EPS का ग्रोथ क्या है एंड एवरीथिंग. एंड दिस टाइम सिंस इट इज Q2 वी विल ऑल्सो गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? सो इट विल बी गुड टू डेसिफर इट ऑल्सो एंड सी के लाइक हाउ द कंपनीज हैव बीन डूइंग, राइट? सो फर्स्ट अभी करते हैं वैल्यू फैशन में. अगर आप देखते हो द एंटायर वैल्यू फैशन सेगमेंट, इट्स काइंड ऑफ astounding to see everybody performing so well, to be very honest. I mean, great set of numbers from all the 3 companies. Like कुछ कंप्लेंट करने का लायक ही नहीं छोड़ा है तीनों कंपनी ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. एंड इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज अगर आप देखते हो ना, कोविड के बाद थोड़ा पेंटअप डिमांड था, फिर थोड़ा सर्कस पूरा फैला हुआ था, राइट? एंड नाउ यू आर सीइंग देम लिटरली एवरी ईयर जो है इनका पेस ऑफ ग्रोथ तो बढ़ता ही जा रहे हैं, सारा का सारा कंपनी का. आई मीन इवन द वीकेस्ट प्लेयर सच एज V-Mart जो है वो भी अपना लॉस से अभी प्रॉफिट करने लगा है. पहले तो इसका V-Mart का आई थिंक सेल्स वे डी ग्रोइंग, उनका वॉल्यूम का भी डी ग्रोथ हो रहा था, एंड अभी मतलब बाप रे बाप ये भी 20% का ग्रोथ करने लगा है, लाइक व्हाट दे यूज्ड टू डू अर्लियर, पोस्ट प्री कोविड ऑल्सो, व्हाट दे यूज्ड टू हैव लाइक रियली गुड सेल्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ, देव स्टार्टेड कमिंग टू दैट लेवल्स नाउ. ठीक है, सो पहला हम बात करते हैं इन तीनों का तीनों स्पेस में. पहले इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज 3 कंपनीज, let me go very specific in terms of company wise. If you look at V2 Retail, as you all know, सब value fashion segment है, सब लोग कपड़ा बेचता है. If you all want to understand the in-depth business model, just go to my YouTube channel, business analysis playlist में इन सारा कंपनियों का क्या बोलते हैं सेपरेट वीडियोस है, you can go and watch it. Now talking about V2 Retail, in V2 Retail ने उनको कॉन कॉल में बोला था last time that they're targeting that whatever growth rate they have done until now, they'll maintain that 30% is minimum, 10% SSG आप लेके चलो गोइंग फॉरवर्ड दैट. बट एंड स्टाइल बाजार रिटेल जो है, स्टाइल बाजार रिटेल ने भी वही बोला कि लाइक हम लोग 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं एंड SSG भी उतना ही होगा जितना हमने आज तक किया है. ठीक है, सो दीज 2 कंपनीज हैव बीन टेलिंग कि लाइक 30% का ग्रोथ करेंगे, बट दे गो फॉरवर्ड एंड देन वो चप्पड़ फाड़ के ग्रोथ कर रहा है, लाइक दे डूइंग लाइक अराउंड 60% काइंड ऑफ ग्रोथ, राइट? सो अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ तुम अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर कर रहे हो आप, राइट? सो वेरी वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स. आई जस्ट गिव यू स्ट्रेट अवे द नंबर्स ऑफ बोथ V2 रिटेल एज वेल एज क्या बोलते हैं वो स्टाइल बाजार उनका शॉप का नाम है, बट अगर आप लिस्टेड नाम है बाजार स्टाइल रिटेल. ठीक है, पहले तो V2 रिटेल का अगर आप देखते हो सेल्स जो है Q2 ऑफ लास्ट ईयर वर्सेस Q2 ऑफ दिस ईयर ग्रू बाय 64%. इट्स नॉट अ जोक. यूर टेलिंग 30-35% करोगे आप और फिर बोल रहे हो और फिर चप्पड़ फाड़ के आप करते हो 64%. देन उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है दैट हैज़ ग्रोन बाय 34%. और उन्होंने एज ऑफ September 30 दे हैव अराउंड एज ऑफ September 34 दे September 30 2024 दे हैव अराउंड 14 न्यू स्टोर्स किया है एंड टोटल स्टोर काउंट स्टैंड्स अप टू 139. Last time in Q1 they opened 10 stores, so the number of stores that they are opening has also increased. So 14 stores and the total store stands up to 139. So not only are they opening new stores, store expansion का भी रेट बहुत सही से चल रहा है. At the same time उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वो भी अच्छा कर रहे हैं. यू नो हाउ? बिकॉज SSG जो है वेरी हाई डबल डिजिट ग्रोथ में चल रहा है. इफ यू
go to Style Bazaar Retail, Style Bazaar Retail भी वही है. If you look at Q2 versus Q2 year on year growth अगर आप देखते हो 65% से ग्रो किया है. So V2 Retail and Style Bazaar very neck to neck competition हो रहा है अभी, because सिर्फ 1% का डिफरेंस था. 64 था आपका V2 रिटेल का और स्टाइल बाजार का है 65. अगर आप SSG का बात करते हो, इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिस स्टाइल बाजार का है 41, वेरस V2 रिटेल का है 35. सो थोड़ा यहाँ पे स्टाइल बाजार इन टर्म्स ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ is leading. And in terms of store addition, these people added 21 stores. Okay, this one Style Bazaar Retail added 21 stores. इनका अपडेट आया था या कल या परसों आया था, एंड इनका और एक अपडेट आया था आज, एंड आज इन्होंने बोला दे एडेड अनदर स्टोर इन वेस्ट बंगाल. सो द टोटल स्टोर राइट नाउ दे एडेड इज 22. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स goes up to 185. Okay, so over here Style Bazaar Retail leads in terms of आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, in terms of store addition, एंड क्वाइट इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ स्टाइल बाजार, बिकॉज यहाँ पे स्टाइल बाजार का अगर आप देखते हो उनका स्टोर्स नंबर ऑफ स्टोर्स आर हायर, राइट, क्योंकि स्टाइल बाजार का स्टोर है 185 वर्सेस V2 रिटेल का है 139 स्टोर्स, राइट. सो द फैक्ट दैट ऑन सच अ हाई बेस ऑल्सो दीज पीपल आर एडिंग मोर नंबर ऑफ स्टोर्स, दैट आई मीन इन सच अ हाई बेस यू आर एडिंग मोर नंबर ऑफ स्टोर्स and you're also able to maintain a very high same store sales growth. Just goes to show you that you people are doing something right over here, right? So overall over here, one thing is a lot of neck to neck competition is happening. The other thing to also note down is these people operate a little bit in a similar geography. If you look at V2 retail is like Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, little bit in south of India है. I mean थोड़ा सा pan India presence है उनका, but वो हिंदी heartland में अभी भी ज़्यादा है. Whereas if you look वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में भी है. इफ़ यू लुक एट स्टाइल बाजार रिटेल भी वेरी प्रोमिनेंट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, और थोड़ा थोड़ा वही उत्तर प्रदेश एंड ऑल. सो लिटरली सिमिलरली इन द सेम रीजन ऑपरेट कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दीज पीपल आर गिविंग नेक टू नेक कॉम्पिटिशन. अभी तो तगड़ा इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले एज लाइक हु इज़ गोइंग टू बी द लीडिंग प्लेयर ओवर हियर. टॉकिंग अबाउट वी मार्ट का अगर आप देखते हो, वी मार्ट का सेल्स ग्रोथ हुआ है 24% से, एंड उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल is 15%, and even these people have added around 21 stores, and the total store count goes up to 467. एक बात मैं बोलना चाहती हूँ वी मार्ट का इन रिलेटिव टू दी अदर टू कंपनीज दैट आर देयर, दैट इज स्टाइल बाजार रिटेल, एंड इफ यू लुक एट दी V2 रिटेल, वी मार्ट का ऑफकोर्स इट डजंट लुक क्वाइट इम्प्रेसिव, बट आई मस्ट से बिकॉज इसका बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, द फैक्ट दैट दीज पीपल आर ऑल्सो बीइंग टर्निंग अराउंड, राइट, इट जस्ट शोज यू कि लाइक इस स्पेस में तो कुछ ना कुछ इमेंस टेलविंड आ रहा है, दैट इवन द वीकेस्ट प्लेयर इन द स्पेस इज एबल टू क्लॉक अराउंड द 20% का growth. Because if you are a person who's tracked this company V-Mart, I don't know if you all know, like Saurav Mukherjee का ये एक stock था, ये relaxation pains, right? He used to talk a lot about this, and there was a time where it performed really well, and after COVID they were just not able to handle everything, with that increase in raw material ka price, that low consumer demand and everything, it went haywire. V-Mart was not able to, they were not able to increase the price, and when they increased the price, the volume growth fell. So ultimately what they had to do was they had to cut down the price in order to sell more units, right? So a lot of problem went through that, and finally things are turning around for them. So even the lowest and the least interesting player, the poorest player in the space is able to clock a 20% kind of sales growth, 15% same store sales growth, and is also expanding. V-Mart is also adding 20 to 25 stores a quarter, right? So not a joke over here. Just goes to show you यहाँ पे बहुत सारे immense tailwind चल रहा है, right? I think one of the reason also, if you see the fact that, like I told you, right, V2 retail and Style Bazaar तो भाई I mean like bonkers 60% का growth है, but I think the fact that these companies are able to do is because these people cater to those kind of population जिसका एवरेज इनकम है, मतलब साल का जो है 2-3 लाख या 4 लाख के अंदर जो होता है ना, that is a kind of category of income or the population they target. Okay, now if you look at it, these kind of population was the most affected if you look after COVID, right? Because COVID के टाइम क्या हुआ था, when these people lost the jobs and everything, they took a lot of loans, right? As a result क्या हुआ, when things started getting back,
when they started getting the jobs and things started getting back to normal. आप ही सोचे ना, जब आपने लोन लिया है, the first thing you would do is you would, of course, right, you would try to get rid of that loan rather than going and buying a new chappal, new clothes. I mean, that was literally not your concern. Your first concern would always be getting rid of the loan. Your first concern would always be putting food on the table, right? So this is what happened, the reason why we saw low consumer demand. But now after COVID, it's been like, I think good 3-4 years post COVID that we are, and I'm pretty sure, the financial conditions have been better for these people. They're having a much better stable jobs. That is why you're seeing this entire, the demand that is there, it is coming back up even swiftly than we can imagine. I think this quarter onwards we will also see, because because that rural part of the economy, which was kuch daba ke hua tha in the last 4 years, we've seen after COVID, a lot of problems where their rural economy जो है ऊपर ही नहीं आ रहा था. शायद this quarter से हम देख सकते हैं कि like वो rural economy भी ऊपर आने लगेगा, जिसके वजह से और भी push मिलेगा in to all this company who operate in this space, right? So that is one thing. But overall, very very great and fabulous set of numbers by both V-Mart and Style Bazaar Retail. Now the only thing to wait and watch in Q2 result is to see the bottom line. ठीक है, I think if you look at V2 Retail, उनका जो operating leverage है वो मिल जाएगा आराम से. I don't see why they won't be able to clock an operating leverage. But अगर आप स्टाइल बाजार का देखते हो, स्टाइल बाजार इफ यू रिमेंबर, जैसे मैंने Q1 का वीडियो में बोला था, उनका एक वेयर हाउस में आग लगा था, बिकॉज ऑफ विच दे हैड फेस्ड लॉसेस, राइट? आई होपफुली दे वुड हैव गॉटन दैट, they got that insurance money and that gets reflected in the bottom line, right? Hopefully इसके वजह से we get to see an operating leverage and the bottom line improves, like how, because they've been able to maintain, if you look at the DRHP, like I told you, they've been able to maintain a very good sales growth, very good bottom line का growth also. Hopefully we see that is the only thing to look forward to in Q2 result, because उस bottom लाइन से ही हमें वो वैल्यूएशन का हिसाब थोड़ा मिल सकता है. Probably if we see a very huge or sharp increase in bottom line going forward, a little bit वो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा वो सस्ता लगेगा, because it got listed at a high valuation, and because of which it becomes very imperative for Style Bazaar to continue to perform at the rate at which it is, right? Because you've listed at a north of 180 PE. Now आगे जाके अगर आपने एक क्वार्टर में भी वो 60-50% का ग्रोथ नहीं किया, मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा. I've always told you बार, it is not about the valuations, but it is about the growth, because when you perform well, the market will reward you, and the market rewards you with a higher valuation every single time when you perform. So going forward, you have to justify that valuation that has been rewarded to you by providing consistently a higher growth rate. The minute that growth rate tapers, the minute that pace of growth comes down, the same valuation becomes an enemy. So it is more or less, you can tell, like a double-edged sword. But overall, as of now, I'm very very impressed. The fact that these people told 30% and kind of unexpected ये 65% करेगा, right? So let us see. Hopefully Q2 में इसका bottom line जो है, we can see some sort of improvement. The only thing I would tell over here is, continue to track the business. You will always see, right, कि like पहले जो था, if you look at I think during COVID or pre-COVID, you would see that all the money used to flow behind V-Mart, right? V-Mart Retail, you would see, because that time if you look in that value fashion space, in that listed space, सिर्फ एक ही player था, ठीक है, सिर्फ वही था, और एक monopoly जो था एक listed space में, and वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे से कर रहा था. So there was nothing else to compare. 20% 30% से ग्रो कर रहा था, वही बढ़िया बात है. And that time सिर्फ वो एक ही listed player था. फिर क्या हुआ? V2 Retail आ गया, अभी स्टाइल बाजार आ रहा है, ये दोनों लोग से 3x मोर ग्रोथ कर रहा है, राइट? सो ऑफकोर्स नाउ यू सी बाजार पलट गया है यहाँ पे. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मार्केट विल नॉट ओनली सी द फैक्ट दैट यू आर दी, आपने हाई ग्रोथ रेट किया है, आप केपेक्स कर रहे हो, आपका गाइडेंस से आप परफॉर्म कर रहे हो, ये सब दिस आर नॉट द ओनली थिंग दैट द मार्केट लुक्स, बट द फैक्ट इज यू ऑल्सो हैव टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन योर स्पेस. You have to be like a fucking cheetah. That is the only time when the entire money in that segment will run towards you. If you look over the last, I think, a year or 4 quarters, you would see V2 Retail के पास सारा का सारा पैसा गया. क्यों? You will see that it has been, you would have seen, right, the stock also has performed really well. Why? Because it was the fastest growing in the space. Market क्या करते हैं, देखते हैं आपका सारा पैरामीटर्स करेक्ट है, and it starts to compare to everybody in that space. देख रहा था, okay, V2 Retail है,
V-Mart है, V-Mart was not performing well. V2 Retail was. So all the पैसा went over there. The dynamic shifted. Now Style Bazaar आया है. So V-Mart का क्या हुआ? और भी टाई फुस हो गया, right? Because क्यों? Ultimately you are not performing that great with respect to these two. And now the competition also has increased. Earlier you had a monopoly. Now that monopoly has gone. And with respect to, like I told you, with competition also, you're not performing that great in terms of relative performance, right? So you see right now what has happened. The entire money will start flowing right now to V2 Retail एंड स्टाइल बाजार. नाउ इन दोनों के बीच में क्या होगा? और भी तगड़ा कंपटीशन होगा एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक आई टोल्ड यू नेक टू नेक होगा एंड एवरीथिंग विल कम डाउन टू वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, बॉटम लाइन गोइंग फॉरवर्ड इन Q2. बिकॉज Q2 के बाद यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसेंट आइडिया एज टू लाइक who becomes at least valuation wise a little bit lucrative, you can tell. So that's that about the apparel space. I think Q2 has been a very nice start, because Q2 is usually a bit meh quarter, because monsoon season है, उतना कुछ नहीं होता है, a lot of sale, monsoon होता है, flood होता है, so people lose sales and everything, a bit of a rough quarter for the companies. But the fact, this is in Q2, the first 3 updates have been literally like off the charts. मतलब भाई साहब, like 60% का growth, like are you freaking kidding me? Like मेरा तो दिल खुश हो गया यार, जो भी बोलो तो. So it's been a very great start to the quarter, I believe, with these companies. Hopefully the entire Q2 is like that. Hopefully all of the companies continue to post really great set of numbers. Hopefully the earnings momentum that is there continue to strive, and everybody makes money in the market. So yeah, that's that for today. I hope you all have a great day, and I'll see you again in another video tomorrow. Take care. Bye.